दुनिया एक बार फिर युद्ध की आग के मुहाने पर खड़ी है। रूस और अमेरिका आमने सामने, तो वहीं यूरोप से लेकर के मिडिल ईस्ट तक तनाव की लपटें तेज हो चुकी हैं और ऐसे में कीव पर रूस का सबसे बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला देखने को मिला। यूक्रेन की राजधानी थर्रा उठी है, आसमान में आग बरसी, जमीन पर तबाही का मंजर है, तो वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में भी बारूद की बू तेज हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली कार्रवाई की धमकी दे डाली है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस का आक्रमण, दूसरी तरफ अमेरिका की चेतावनी। क्या यह सिर्फ चेतावनियों का दौर है या फिर दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस खास शो वर्ल्ड वॉर में, और मैं हूं आपके साथ किरण। आज हम वर्ल्ड वॉर में बात करेंगे रूस के हमले से जुड़ी हर अपडेट की, वहीं ट्रंप की धमकी के क्या है मायने और वो सवाल जिससे पूरी दुनिया डरी हुई है, क्या जंग अब टल नहीं सकती? तो बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करेंगे वर्ल्ड वॉर की। समुद्र के ऊपर अमेरिका और रूस के बीच में ठन गई है और ऐसे में देखिए कि वेनेजुएला बवाल के बाद पुतिन ने समंदर में दुनिया का सबसे बड़ा विशालकाय राक्षस छोड़ दिया है। तो दोनों महाशक्तियों के बीच ये तनातनी का एक माहौल देखने को मिल रहा है। अटलांटिक की शांत लहरों पर अब ऐसा घमासान देखने को मिल रहा है जिसने पुतिन और ट्रंप को आमने सामने लाकर के खड़ा कर दिया है। क्या है ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट? ये बड़ा सवाल है जो पूरी दुनिया ये जानना चाहती है। और इसी के साथ देखिए, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि कौन सा विशालकाय राक्षस है जो यहाँ पर छोड़ दिया गया है रशिया की तरफ से, और ऐसे में देखिए किस तरह की तैयारी है। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की एक तरह से आहट जो है वो यहाँ पर दिखाई और सुनाई दे रही है। ऐसे में आपको बता दें कि अमेरिका रशिया दोनों आमने सामने हैं। बड़ी खबर आ रही है, अपना ऑयल टैंकर बचाने के लिए पुतिन ने देखिए अटलांटिक में अपना यहाँ पर समुद्री राक्षस जो है वो छोड़ दिया है। देखिए बेल्गोरोड पनडुब्बी भेजी है जो दुनिया के सबसे पावरफुल हथियारों में गिनी जाती है, और ऐसे में पुतिन तो इसे अजय भी घोषित कर चुके हैं। अब देखना होगा कि मरीनेरा का खामोश होना रूस अमेरिका के बीच क्या एक बड़े तूफान की आहट है। क्या ये खेल इसकी वजह से दुनिया को दो सबसे बड़ी सुपर पावर्स के बीच में कितना बड़ा बवाल हो सकता है? ये ऐसे कई सवाल हैं जो पूरी दुनिया के जहर में हैं। ऐसे में तस्वीरें हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जब अमेरिका ने रूस के उस तेल टैंकर पर कब्जा किया, उसी के बाद से रशिया जो है वो तिलमिलाया हुआ है और उसने इस अटलांटिक महासागर में अपना सबसे बड़ा सबसे विशालकाय अजय घोषित एक चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात यहां पर बड़ी खबर एक और, रूस और अमेरिका आमने सामने हैं। और ये देखिए ये तस्वीर हम आपको यहां पर लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीरें हम आपको लगातार यहां पर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ती हुई है पूरी दुनिया। और ऐसे में रशिया और माफ कीजिएगा जो अमेरिका है वो आमने सामने है, और इन सब के बीच में जहां एक तरफ महासागर में रशिया ने अपने यमराज को छोड़ा, तो वहीं डोम्सडे प्लेन को भी एक्टिव मोड में अमेरिका ने कर दिया है, और यहीं से वो पूरी तरह से जो है नजर रख सकता है कि किस तरह से युद्ध की स्थिति है आगे, क्या हमें यहां पर जो है एक्टिव। और ये देखिए यही है वो डोम्सडे प्लेन जिसको यहां पर अमेरिका ने यहां पर जो है वो एक तरह से उसको एक्टिव मोड में ला दिया। तो क्या वाकई दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? सूत्रों के मुताबिक देखिए अमेरिकी एयरफोर्स का E-4B नाइट वॉच, जिसे फ्लाइंग पेंटागन और डोम्सडे एयरक्राफ्ट कहा जाता है, उसे हाई अलर्ट पर रखा गया है। सवाल बड़ा है कि क्या ये सिर्फ तैयारी है या फिर एक तरह से चेतावनी भी है? क्या दुनिया फिर से न्यूक्लियर युग की तरफ बढ़ रही है? दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें, और इसी वजह से हम बार बार ये कह रहे हैं कि क्या अब न्यूक्लियर वॉर यहां पर छिड़ने की संभावना, क्या इसके मुहाने पर ये पूरी दुनिया? एक तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से रशिया की तरफ से एक आगे बढ़ करके सेना की तैनाती की गई है। अटलांटिक महासागर में जो है अपना सबसे बड़ा यमराज जो है वो छोड़ दिया गया है। बाकी अन्य तैयारियां भी, फाइटर जेट्स भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से रशिया के हवा
हवाओं में जो है घूमते हुए, और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी डूम्सडे अपने प्लेन को यहां पर छोड़ दिया है, एक्टिव कर दिया है। अब ऐसे में देखिए कि दुनिया की जो धड़कनें हैं वो तेज हो गई हैं। समंदर की गहराइयों से लेकर के आसमान की ऊंचाइयों तक युद्ध के संकेत साफ साफ नजर आ रहे हैं। रूस ने उतार दिया है अपना सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक हथियार बेलगोरोद परमाणु पनडुब्बी, जिसे दुनिया यमराज के नाम से जानती है। तो वहीं देखिए कि अमेरिका ने भी डूम्सडे प्लेन को कर दिया है पूरी तरह से एक्टिव। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि यह हथियार क्या है, सवाल यह कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। युद्ध की आहट या ताकत का प्रदर्शन। रूस ने समंदर में उतार दिया यमराज। रूस ने भी एक्टिव किया डूम्सडे विमान। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? समंदर की गहराइयों में अब खामोशी नहीं बल्कि मौत की तैयारी है। रूस ने अपने अत्याधुनिक परमाणु क्षमता से लैस हाइपर स्ट्रैटेजिक सिस्टम बेलगोरोद परमाणु पनडुब्बी को समुद्र में उतार दिया, जिसे पश्चिमी देश डोम्स वेपन और रूसी सैन्य विश्लेषक यमराज कहते हैं। यह हथियार ऐसा है जो रडार से बच सकता है, तेज रफ्तार में हमला कर सकता है और पूरा शहर मिटाने की ताकत रखता है। रूस का ये कदम यूं ही नहीं आया। यूक्रेन युद्ध, नाटो का विस्तार और पश्चिमी देशों से टकराव, सब कुछ एक ही दिशा में इशारा कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति का संदेश साफ है, वो पीछे नहीं हटेंगे। अटलांटिक की लहरों के नीचे रूस का भेजा हुआ यमराज इस वक्त गश्त कर रहा है। रूस का यमराज कौन?
परमाणु शक्ति से चलने वाला टॉर्पीडो, समुद्र के भीतर हजारों किलोमीटर तक मारक क्षमता, रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करने में सक्षम, तटीय शहरों को पूरी तरह तबाह करने की क्षमता, नाटो डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रूस की इस चाल के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका ने भी कर दिया है अपना सबसे खतरनाक हथियार एक्टिव, जिसका नाम है डूम्सडे एयरक्राफ्ट। ये वही विमान है जो सिर्फ तब उड़ता है जब परमाणु युद्ध की आशंका हो। डूम्सडे प्लेन यानी आसमान में उड़ता हुआ पूरा पेंटागन। इस विमान से अमेरिकी राष्ट्रपति पूरी सेना को कमांड दे सकते हैं, यहां तक कि परमाणु हमला करने का आदेश भी। मतलब साफ है, अमेरिका भी किसी भी हालात के लिए तैयार है। यूएस का डूम्सडे विमान, न्यूक्लियर जंग के दौरान उड़ता कमांड सेंटर। राष्ट्रपति और टॉप मिलिट्री लीडर के लिए सुरक्षित, ईएमपी से सुरक्षित, हवा में रहते हुए युद्ध संचालन संभव, 7 दिन तक बिना लैंड किए उड़ान करने की क्षमता। दुनिया अब 2 ध्रुवों में बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ रूस और उसके सहयोगी, तो दूसरी तरफ अमेरिका और नाटो। बीच में फंसी है पूरी मानवता। सैन्य एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं, अगर ये ताकत का प्रदर्शन जंग में बदला तो ये युद्ध पहले और दूसरे विश्व युद्ध से कई गुना ज्यादा विनाशकारी होगा। आज सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि क्या दुनिया बचेगी। परमाणु हथियार, हाइपरसोनिक मिसाइलें, समंदर से आसमान तक तैनाती, ये सब सिर्फ अभ्यास नहीं लगते। ये लग रहा है एक ऐसी जंग की रिहर्सल जिसमें कोई विजेता नहीं होगा। यमराज समंदर में है, डूम्सडे विमान आसमान में, और धरती पर है डर का साया। क्या यह सिर्फ ताकत दिखाने का खेल है या फिर तीसरे विश्व युद्ध की आहट? दुनिया जवाब ढूंढ रही है और इसका जवाब किसी के पास नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो रूस और अमेरिका ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है। रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता चला जा रहा है और खास करके अगर हम रूसी टैंकर जब्त करने और पनडुब्बी तैनाती के बाद की स्थिति को देखें तो दोनों देशों के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियार है और उन हथियारों का जखीरा है।
अब ऐसे में तबाही कभी भी मच सकती है और देखिए कि किसी भी वक्त तबाही यहां पर जब मचेगी तो स्थिति क्या हो जाएगी। अब आइए आपको समझाते हैं इनके हथियार क्या क्या है, उनकी ताकत क्या है, अगर परमाणु युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा। रूस वर्सेस अमेरिका, न्यूक्लियर तबाही की जंग। किसके पास कितने परमाणु हथियार। न्यूक्लियर वॉर हुआ तो कौन जीतेगा। मिसाइलों की ताकत में कौन आगे। कौन सा बम सबसे खतरनाक। धरती कांप रही है, समंदर में रूस का यमराज, आसमान में अमेरिका का डूम्सडे प्लेन। और सवाल सिर्फ एक, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है। अगर जंग हुई तो ये बंदूक या टैंक की नहीं, न्यूक्लियर तबाही की जंग होगी। ऐसे में अगर जंग होती है तो किसके पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं और इस न्यूक्लियर वॉर में कौन जीतेगा। रूस की न्यूक्लियर ताकत, कुल परमाणु हथियार करीब 5580, एक्टिव और तैनात 1710 के आसपास। सबसे ताकतवर हथियार सरमत यानी शैतान 2 ICBM, पोसीडॉन परमाणु टॉर्पीडो। क्षमता, एक मिसाइल से कई शहर तबाह, भूमिगत बंकर भी बेअसर।
कोई शक नहीं कि रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर भंडार है, लेकिन अमेरिका भी न्यूक्लियर हथियार के मामले में पीछे नहीं है। अमेरिका के पास भी है न्यूक्लियर के भंडार, साथ साथ बेहद ही अत्याधुनिक हथियार। यूएस के पास कितने न्यूक्लियर हथियार? कुल परमाणु हथियार करीब 5428, एक्टिव और तैनात न्यूक्लियर हथियार 1644 के आसपास। सबसे खतरनाक हथियार मिनटमैन 3 ICBM ट्राइडेंट 2 पनडुब्बी से प्रक्षेपित अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली। दोनों देशों के पास हथियारों की संख्या लगभग बराबर है, लेकिन इस्तेमाल के लिए तैयार हथियारों में मामूली अंतर। रूस के पास थोड़ा ज्यादा जखीरा है, लेकिन अमेरिका ने अपने हथियारों को मॉडर्न करने पर ज्यादा ध्यान दिया। मिसाइलें किसी भी परमाणु युद्ध की रीढ़ होती है। आइए देखते हैं दोनों के पास क्या है। मिसाइलों की ताकत कौन आगे? ICBM अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, रूस दूरी 18,000 किलोमीटर तक, अमेरिका दूरी 13,000 किलोमीटर तक। परमाणु पनडुब्बी, अमेरिका ज्यादा अत्याधुनिक, ज्यादा साइलेंट, रूस ज्यादा पावरफुल वॉरहेड। सामरिक बम वर्षक, अमेरिका B2 B-21 स्टेल्थ, रूस Tu-160 Tu-95। दोनों देश न्यूक्लियर थ्रेट से लैस, जमीन, हवा, समुद्र। दोनों देशों की मिसाइलें एक दूसरे के देशों तक आसानी से पहुंच सकती है, लेकिन अमेरिका की नई मिसाइलें और सटीकता रूस से बेहतर मानी जाती है। परमाणु बमों की ताकत को मेगाटन में मापा जाता है। देखते हैं दोनों के पास क्या है। बम कौन सा सबसे खतरनाक? रूस का तसर बम्बा, यह 50 मेगाटन का बम है, जो हिरोशिमा बम से लगभग 3,300 गुना ताकतवर। यह रिटायर्ड है, लेकिन इसका डर अभी भी है। अमेरिका का B-41 25 मेगाटन का हाइड्रोजन बम, जो 1960 के दशक में बना था, अब इसे छोटा करके मिसाइलों में इस्तेमाल किया जाता है।
Через несколько секунд после взрыва диаметр пылевого столба составлял около 10 километров. Увеличиваясь в размерах, облако медленно поднималось вверх. В своем конечном развитии रूस का जार बॉम्बा तकनीकी तौर पर सबसे ताकतवर है, लेकिन अमेरिका के पास छोटे और सटीक बमों की संख्या ज्यादा है। अब सवाल यह है कि अगर ये दोनों देश परमाणु युद्ध लड़े तो कौन जीतेगा? इसका जवाब आसान नहीं, क्योंकि तबाही दोनों तरफ होगी। दोनों देशों के पास इतने हथियार हैं कि एक दूसरे को पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं। अगर सारे हथियार इस्तेमाल हुए तो लाखों लोग मरेंगे। धरती का माहौल सालों तक खराब रहेगा। न्यूक्लियर वॉर हुआ तो क्या होगा? सैकड़ों मिसाइलें लॉन्च, रडार सिस्टम एक्टिव, करोड़ों लोग तुरंत खत्म, पूरी दुनिया रेडिएशन की चपेट में, ग्लोबल इंटरनेट सैटेलाइट सिस्टम फेल, न्यूक्लियर विंटर, सूरज की रोशनी कम, खेती बर्बाद, भूखमरी, मानव सभ्यता खतरे में। न्यूक्लियर वॉर कोई फिल्म नहीं, ये इंसानियत का आखिरी दिन हो सकता है। आज रूस और अमेरिका आमने सामने हैं, लेकिन सवाल ये नहीं कि कौन ज्यादा ताकतवर है। सवाल ये है कि क्या दुनिया इतना बड़ा रिस्क झेल पाएगी? क्योंकि न्यूक्लियर जंग में जीत किसी की नहीं होती और हार पूरी मानवता की होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब बात करेंगे ईरान की, क्योंकि ईरान में लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसे में देखिए कि गुरुवार को प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। तो ईरान में कोहराम मचा हुआ है, सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। लगभग 2 हफ्तों की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर प्रदर्शन लगातार जारी है। और आइए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये है वो तस्वीरें, ये ईरान, और यहाँ पर किस तरह से विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। लगातार लोग सड़कों पर मौजूद है। और ऐसे में आपको यह बता दें, आगजनी की गई है, जगह जगह जो है आगजनी की आपको तस्वीर जो है वो यहां पर दिखाई दे रही होगी। यानी यहां स्थिति जो है यहां पर बिल्कुल बेकाबू है। अब ऐसे में इस बात को समझिए कि यह अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। और इस दौरान सरकार ने इंटरनेट सेवाएं जो है वो काट दी है। ईरान में गुरुवार के प्रदर्शन निर्वासित युवराज रजा पहलवी के अपील के बाद सामने आए।
जहां ईरान में हालात बिगड़ते ही चले जा रहे हैं और ऐसे में ईरान में आर्थिक संकट को लेकर के यह आंदोलन हो रहा है। आपको पता है ईरान में उसकी करेंसी जो है वो अब तक के सबसे निचले स्तर पर है और ऐसे में 28 दिसंबर से शुरू हुआ ये प्रदर्शन अब किस तरह से ईरान को पूरी अपनी चपेट में लेता हुआ दिखाई दे रहा है। दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। इसके बाद ये विरोध पूरे देश में फैल गया और अब देखिए कि राजधानी समेत कई शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। गुरुवार के प्रदर्शन देश में ऐसे देखने को मिल रहे हैं, जिसके बाद देखिए कि एक और बड़ी खबर आ रही है इसी को लेकर के। बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप ने ईरान को खुली कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। ट्रंप की यह खुली चेतावनी ईरान को, और जिस तरह से प्रदर्शन लगातार जारी है, वहां के लोग अमेरिका से कह रहे हैं आइए सत्ता परिवर्तन कराइए। और इसी को लेकर के देखिए ट्रंप ने ईरान को यहां पर जो है खुली चेतावनी दे दी और कहा अल्टीमेटम दिया है यूएसए सैन्य विकल्प खुले रखने का ये संकेत यहां पर दे दिया है। और ऐसे में इस बात को समझिए, दो तस्वीरें आपके सामने, दो तस्वीरें। सबसे पहले तो देखिए किस तरह से ईरान में जो कोहराम है वो यहां पर मचा हुआ है और स्थिति बिल्कुल बेकाबू हो गई है, जगह जगह आगजनी है। वहीं एक तस्वीर आप देखिए कि ईरान को अमेरिका का अल्टीमेटम मिल गया है। क्या कुछ कहा है ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के निर्देश पर देश का जो एयर स्पेस है वो बंद कर दिया गया, क्योंकि उनको डर है कि अमेरिका यहां पर कभी भी हमला कर सकता है। व्हाइट हाउस से आई सख्त चेतावनी के बाद सवाल अब उठने लगा है कि क्या अमेरिका सैन्य कार्रवाई की तैयारी में है। जिस तरह की ये चेतावनी दी गई है, क्या ईरान को किसी बड़े हमले की आशंका है। और यही वजह है कि खामनेई जो है बंकर में तो छुपे ही है, लेकिन साथ ही साथ देखिए यहां पर कि किस तरह से यहां पर जो है, और देखिए ये हम आपको ईरान में जो प्रदर्शन का दौर है वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर लगातार आगजनी की गई है। देखिए सैकड़ों लोग देखिए यहां पर आपको सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, गाड़ियां रेंगती दिखाई दे रही है क्योंकि सब कुछ यहां पर लग बंद है। और ऐसे में देखिए गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। ये फिलहाल पूरे ईरान की तस्वीर है, जितने प्रमुख जो शहर है वो यहां पर जो है आग के हवाले कर दिया गया है। अब ऐसे में इस बात को समझिए, इस तरह की स्थिति के बीच में अमेरिका की चेतावनी का आ जाना अपने आप में बहुत ज्यादा खौफ पैदा करता है। और ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, कितने लोग सड़कों के ऊपर में मौजूद, गाड़ियां रेंग रही है। प्रदर्शन लोगों का है और लोगों का प्रदर्शन क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है, जो वहां की करेंसी है वो निचले स्तर पर है। दुकानदार अपनी दुकानों को बंद करके चले गए हैं क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा, लोग खरीदने नहीं आ रहे। यानी ईरान अब तक के अपने सबसे बड़े कहे कि खौफनाक वाले जो स्थिति है उसमें वो दिखाई दे रहा है। अब इन सब के बीच में ईरान में आर्थिक संकट के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन एक बार फिर से यहां पर तेज हो गया है। राजधानी तेहरान की अगर हम बात कर ले और इसके साथ साथ जो उसके प्रमुख शहर है उसकी हम बात कर ले, तो प्रोटेस्टरों यानी कि प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच में झड़प देखने को मिल रही है। उनके बीच में जबरदस्त झड़प और ऐसे में प्रदर्शनों के बीच देशव्यापी इंटरनेट ब्लैकआउट की खबर सामने आ गई। दूसरी तरफ देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से खामनेई को वार्निंग दे दी है और क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ईरान में कोहराम, रात भर बवाल, तेहरान में आग ही आग, विद्रोहियों और सेना के बीच भिड़ंत। ट्रंप ने दी कड़क कार्रवाई की धमकी, मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव, स्थिरता खतरे में, वैश्विक तनाव बढ़ा, तीसरे विश्व युद्ध की बन रही है स्थिति। राजधानी तेहरान में आग ही आग, विद्रोहियों और सेना के बीच भिड़ंत हुई है। विद्रोहियों ने गली गली में आगजनी की। पूरी रात ईरान में जमकर बवाल हुआ। तेहरान में पुलिस की गाड़ियां फूंक दी गई। निर्वासित युवराज के आह्वान पर तेहरान और देश के अन्य हिस्सों में प्रदर्शनकारियों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद गुरुवार रात को देश में इंटरनेट और टेलीफोन लाइन काट दी गई।
ईरान में बवाल के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कड़ी चेतावनी जारी की है। व्हाइट हाउस से जारी बयान में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अमेरिका उसकी आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक सभी स्तरों पर बुरी तरह कार्रवाई करेगा। इस बयान के बाद ईरान में भारी अस्थिरता फैल गई है और क्षेत्रीय देशों में चिंता बढ़ गई है। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान में बेचैनी बढ़ गई है। ईरान के हरकतों को अब अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिकी सेना बिना किसी देरी के जवाब देगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ईरान पर दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की तो अमेरिका कड़े कदम उठाएगा। किसी की भी आवाज दबाने की कोशिश की गई तो हम छोड़ेंगे नहीं। ईरान में राजनीतिक हलकों और जनता में तनाव फैल गया है। बाजारों में भारी गिरावट देखी गई और सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया। तो वहीं अमेरिका ने खाड़ी में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स की संख्या बढ़ा दी है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान के तेल निर्यात पर नए और कड़े प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगेगा। अमेरिका ने यूरोप से ईरान के खिलाफ एकजुट और सख्त रुख अपनाने को कहा है। वहीं ईरान ने ट्रंप की धमकी को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए कड़ा विरोध किया। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो इसका जवाब तूफानी और विनाशकारी होगा। मिडिल ईस्ट के कई देश, खास करके सऊदी अरब और इजराइल, इस तनाव को लेकर के सतर्क हैं और इस क्षेत्र में तेल की सप्लाई और वैश्विक सुरक्षा पर भी असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो ट्रंप की ये कड़ी नीति आगामी चुनावों में अपनी साख मजबूत करने का हिस्सा है, लेकिन इससे वैश्विक स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। अमेरिका की ताकत और रणनीति ईरान को कुचल सकती है, लेकिन पारंपरिक युद्ध की संभावना कम है। क्योंकि दोनों तरफ भारी नुकसान होगा। प्रतिबंधों से ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित होगी, लेकिन आम जनता पर इसका दुष्प्रभाव ज्यादा होगा। ट्रंप की धमकी ने ईरान और अमेरिका के बीच संबंधों को नई तलखी दी है। ये तनाव केवल दो देशों के बीच नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। अगर कोई बड़ी घटना हुई तो इससे तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति भी बन सकती है। फिलहाल वैश्विक नजरें इस पर टिकी है कि क्या ईरान किसी तरह की रणनीति पारी खेलकर इस संकट से बाहर निकल पाएगा या फिर अमेरिका अपनी धमकी को अमली जामा पहनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखिए, लगातार डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कई देशों को अपना दुश्मन बना चुके हैं और ऐसे में अब मैक्सिको से भी ऐसी ही तस्वीर जो है वो सामने आ रही है कि ट्रंप के जो हालिया बयान रहे उससे अमेरिका मैक्सिको के संबंध में भी तनाव बढ़ने की
संभावना देखी जा रही है। ऐसे में वेनेजुएला के बाद देखिए अब क्या मैक्सिको की बारी है, क्योंकि ऐसा बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया तो ऐसा लग रहा है कि मैक्सिको अब ट्रंप के निशाने पर है। मैक्सिको में लैंडस्लाइड करेगा अमेरिका, तो लैंड स्ट्राइक करेगा। और ये देखिए, ये तस्वीरें भी हम यहां दिखा रहे हैं कि किस तरह से मैक्सिको को ट्रंप ने अपने निशाने पर लिया है और लैंड स्ट्राइक की यहां पर धमकी जो है वो अमेरिका ने दे दी है। तो क्या अब मैक्सिको की बारी है वेनेजुएला के बाद में? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब ऐसे में देखिए, जहां अमेरिका ड्रग तस्करी को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, बताता है, तो वहीं मैक्सिको किसी भी एक तरफा सैन्य कार्रवाई को अपनी संप्रभुता पर सबसे बड़ा हमला मानता है। यानी आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि दोनों देश इस संवेदनशील मुद्दे पर किस तरह से संतुलन बनाते हैं। और ऐसे में देखिए, अमेरिका ने मैक्सिको पे जमीनी कार्रवाई यानी कि लैंड स्ट्राइक शुरू करने की बात कह डाली है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तैयारी की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में यह लिखा, हम अब ड्रग तस्करों के खिलाफ जमीनी कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे में मैक्सिको पर ड्रग तस्करों का राज है और उस देश की हालत को देख करके बहुत दुख होता है। लेकिन ड्रग तस्करों का राज होने की वजह से वे हर साल हमारे देश में तकरीबन 30,000 लोगों की जान ले रहे हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को गुरुवार रात दिए अपने इंटरव्यू में भी ये दावा किया कि ड्रग तस्करों के समुद्री रास्तों पर अमेरिका ने बड़ी सफलता हासिल कर ली है और अब उसका फोकस जमीनी मार्गों पर होगा। उन्होंने ये तक कह डाला कि हमने समुद्र के रास्ते आने वाली तकरीबन 97% ड्रग्स को रोक दिया है। अब हम कार्टेल्स के खिलाफ जमीनी स्तर पर कार्रवाई जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। और ऐसे में मैक्सिको पर ड्रग कार्टेल्स का नियंत्रण है, कार्टेल्स मैक्सिको को चला रहा है। ये बहुत ही दुखद है। ये तमाम बातें जो है ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखी और इसके जरिए जो है संदेश पहुंचाया है मैक्सिको को, उस देश के साथ क्या हो रहा है। ट्रंप का यह भी बयान जो है वो सामने आ गया कि जब मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबॉम ने अमेरिका की किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई को सख्ती से खारिज किया है। इस बीच देखिए कि सप्ताह की शुरुआत में मैक्सिको सिटी में अपनी डेली प्रेस ब्रीफिंग के दौरान शेनबॉम ने साफ कहा था कि मैक्सिको सुरक्षा मामलों में अमेरिका के साथ सहयोग करेगा, लेकिन केवल उन्हीं शर्तों पर जो देश की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करती हो। उन्हें दोहराया कि ड्रग तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है, लेकिन यह सहयोग आपसी सम्मान और बराबरी के आधार पर होना चाहिए। अब ऐसे में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे यूक्रेन की राजधानी कीव की। और देखिए, यूक्रेन की राजधानी कीव की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि कीव में भी एक बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। रूस और यूक्रेन की आपको हम जानकारी दे दें, यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का ये बड़ा हमला हुआ है, जहां पर बहुमंजिला इमारत जो है वो आग के चपेट में आ गई और ऐसे में शॉपिंग सेंटर को भी भारी नुकसान पहुंचा है। यहां पर शॉपिंग सेंटर को भी भारी नुकसान पहुंचा। ऐसे में दहशत का माहौल है। बड़े ड्रोन हमलों में से एक हमला जो है कीव के आपातकालीन जैसी स्थिति को पैदा करता है। तस्वीर आपके सामने है और ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से, ये देखिए, एक बड़ा सा ड्रोन आपको दिखाई दिया होगा। बड़ा सा ड्रोन जो है वो इस शॉपिंग मॉल पर आकर के गिरता है और देखिए किस तरह से रूस और यूक्रेन का युद्ध जो कि तकरीबन 4 साल से जारी है, रोकने की तमाम कोशिशें हो गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और तस्वीरें हमने आपको यहां पर दिखाई। अब इसी के साथ आपको बताएं कि यूक्रेन की राजधानी कीव एक बार फिर से युद्ध की आग में झुलस रही है। लेकिन उससे पहले दो तस्वीरें आपके सामने, दो तस्वीरें जिसमें देखिए कि ट्रंप के निशाने पर अब मैक्सिको है, तो वहीं दूसरी तरफ रिहायशी इलाकों में दहशत का माहौल। यूक्रेन के कीव की हम तस्वीर जो है आपको दिखा रहे हैं। अब ऐसे में आगे बढ़ते हैं और यूक्रेन की राजधानी कीव पर जो एक बार फिर से युद्ध की आग जो है वो वहां पर भेजी गई, यानी ड्रोन से हमला किया गया है। उसकी जानकारी आपको दे दे, रात के अंधेरे में रूस ने दर्जनों ड्रोन से कीव पर भीषण हमला किया, जिससे पूरे शहर में दहशत फैल गई है। एयर रेड सायरन की गूंज, आसमान में धमाकों की आवाज और जलते हुए इलाकों से उठता हुआ धुआं।
कीव ने एक और खौफनाक रात देखी। यूक्रेन का आरोप है कि यह हमला नागरिकों को निशाना बना करके दबाव बनाने वाली रणनीति के तहत किया गया है, जबकि रूस की ओर से अभी तक इसको लेकर के कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। यूक्रेन की राजधानी कीव पर शुक्रवार तड़के रूस ने एक बार फिर विनाशकारी ड्रोन से हमला किया, जिससे पूरे शहर में दहशत फैल गई। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार इस हमले में एक चिकित्सा कर्मी सहित 4 लोगों की जान चली गई और कम से कम 19 अन्य घायल हो गए। ड्रोन हमलों के कारण कई बहुमंजिला इमारतों और शॉपिंग सेंटर में भीषण आग लग गई, जिससे बुनियादी ढांचे को गंभीर क्षति पहुंची है। यह हमला हाल के हफ्तों में कीव पर हुए सबसे बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है, जिससे रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बनाया गया। कीव के सैन्य प्रमुख ने बताया कि आधी रात से शुरू हुए इस हमले ने रिहायशी अपार्टमेंट्स को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। निप्रो नदी के पूर्वी तट पर स्थित 2 इमारतों के एंट्री गेट पूरी तरह से नष्ट हो गए और एक ऊंची इमारत में भी गंभीर दरारें आ गई हैं। इस दौरान शहर के कई परिसरों में धमाकों के बाद आग की लपटें उठती दिखाई दी। हमलों के कारण शहर का महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिससे कई जिलों में पानी की आपूर्ति और बिजली व्यवस्था बाधित हो गई है। एक ड्रोन एक बड़े शॉपिंग सेंटर पर जा गिरा, जिससे वहां भीषण आग लग गई। जबकि दूसरा ड्रोन एक मेडिकल सेंटर के बिल्कुल पास गिरा। प्रशासन ने बताया कि राजधानी में करीब 5 घंटे तक हवाई हमले का अलर्ट जारी रहा और बचाव दल आग बुझाने में जुटे रहे। कीव के अलावा रूसी सेना ने पश्चिमी यूक्रेन के लवीव क्षेत्र को भी अपने हमलों का निशाना बनाया। जहां ऊर्जा और परिवहन के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया। माना जा रहा है कि हमलों का मुख्य उद्देश्य सर्दियों के दौरान यूक्रेन की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ना और जनता का मनोबल गिराना है। वर्तमान में पूरे देश में हवाई सुरक्षा प्रणालियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि भविष्य के खतरों को टाला जा सके।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। रूस और अमेरिका की टकराहट और बढ़ती जा रही है। खास करके कीव पर रूस के हमले ने वैश्विक तनाव को और ज्यादा गहरा कर दिया है। तो वहीं मिडिल ईस्ट में भी हालात चिंताजनक है, जहां ट्रंप ने ईरान को यह कड़ी चेतावनी दी कि कार्रवाई की जाएगी, जिससे विश्व में स्थिरता पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल इतना ही आज के लिए वर्ल्ड वॉर में। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ बाकी खबरों के लिए, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखिए।